सर आपके एग्जाम में अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अलजेब्रा में एक पैटर्न है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, द्विघात समीकरण दे देगा और उसका मैक्सिमम मान आपसे पूछेगा कितना हो सकता है। यानी इसमें कोई भी डिजिट डालकर आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस डिजिट में आया। इसका अगर वैल्यू चेक करिएगा तो कंफर्म आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। इसका बनाने का तरीका जो है, बेसिक तरीका है कि इसको डिफरेंशिएशन मेथड से निकाला जाता है। बहुत सारे लोग जो है इंटरमीडिएट आर्ट से किए होते हैं तो लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है जानते ही नहीं है, थोड़ा परेशानी होती है। उसके लिए हम एक तरीका बताते हैं कि जब भी सवाल में कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू कितना के बराबर होगा, आपको याद रखना है सी माइनस बी स्क्वायर बटा 4a के बराबर होगा। यहाँ 4 9 मत समझिएगा, ए लिखे हैं हम लोग। कभी भी सवाल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a के बराबर, क्योंकि जिसका मैक्सिमम निकलता है उसका मिनिमम नहीं निकलता है, जिसका मिनिमम निकल पाता है उसका मैक्सिमम नहीं निकलता है। तो मैक्सिमम बोले तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे और मिनिमम बोले तब भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए इस सवाल को आप समझ सकते हैं काफी आसानी से। अब बोलिए इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना के बराबर होगा। बोलिए सी, कांस्टेंट वाला को सी हम लोग बोलते हैं, सी माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, 4a का मान करिएगा तो 4 दूना 8, 4a कर रहे हैं तो 4a का मान कितना है 2 है, तो 4 दूना 8। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे 8 पंचे 40, 40 में से 9 घटाइए, तो 40 में से 9 घटाइएगा तो 31 बटा कितना हो गया, 31 बटा 8 जो है इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है। कितना होगा मिनिमम वैल्यू, 31 बटा 8। अगला से क्लियर करिए, इसका न्यूनतम मान आपसे पूछा, मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। मिनिमम वैल्यू हम लोग सीख लिए सी 9 माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 4a, तो 4a का मान भी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 और a का मान कितना के बराबर है 4, 16 आ जाएगा। वहीं यहाँ पर हम लोग लिख दिया, बताइए 16 से 16 कटेगा एक बार में और 9 में से 1 घट गया तो कितना के बराबर आएगा 8 के। जैसे यहाँ पर बोला गया कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। सी माइनस, तो यहाँ सी कांस्टेंट वाला होता है, 7 दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ a का मान है 5, b का मान है 10, c का मान है 7, क्योंकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x वाला के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट वाला को c बोलते हैं। तो c माइनस b स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर बोलिए 100 बटा 4a का मान करिएगा माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 और a का मान कितना है माइनस में 5 है, तो माइनस में हो जाएगा 20। कटाइए, अगर आप यहाँ पर कटाएंगे माइनस 20 से 100 कटाइएगा माइनस 5 बार, बताइए 7 माइनस माइनस 5 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 कितना हो गया बाहर। तो इसका मैक्सिमम मान कितना के बराबर होगा बाहर। आप कई सवाल में आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पूछ देता है कि कितना मान लेने पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कितना लेने पर मिनिमम। ये अगले वीडियो में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तत्काल में इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना है।